अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे साथ है AIMIM राजस्थान के उपाध्यक्ष जनाब बाबू भाई फ्रीजवाला। आज हम इनसे दिल्ली के इलेक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। बाबू भाई, आप बताइए दिल्ली के इलेक्शन पर आपकी क्या राय रही है? देखो, दिल्ली के इलेक्शन एमआईएम पार्टी के तरफ से जानिब से दो टिकटें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जारी किए और दोनों पे पार्टी के जितने भी जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, इम्तियाज जलील साहब हैं, आपने पूरी अपनी मशक्कत की, मेहनत की और उसके रिजल्ट भी आज देखने को मिल रहे हैं कि आज आप पहले की तुलना में आज की तुलना में लोग काफी जागरूक हुए हैं और आने वाले समय के अंदर इंशाअल्लाह एमआईएम का जो भविष्य है वो देखने लायक हो। क्या आपकी पार्टी AIMIM इस बात से ही खुश है कि आपका वोट प्रतिशत बढ़ चुका है दिल्ली में? बिल्कुल होना भी चाहिए। कोशिश हर पार्टी कोशिश कर सकती है, कोशिश करती है। आज केजरीवाल जी दानिशाही हो गए तो वो तो माननीय मुख्यमंत्री रहे। इसके ऊपर ये कोई डिस्कस का विषय नहीं है कि हार जीत तो लगी रहती है। जब दो आदमी खड़े होते हैं, एक हारता एक जीतता है। तो आज एमआईएम को जिस जनाधार से वोटिंग हुई है, जिस हिसाब से वोटिंग का प्रतिशत रहा है, वो बहुत अच्छा है और आने वाले समय के अंदर एमआईएम का वोट ऐसा बढ़ेगा इंशाल्लाह। आपके लिए कहा जाता है कि आप उसी जगह से चुनाव लड़ते हैं जहां से बीजेपी को जिताना होता है। आप बीजेपी को जिताने के लिए वोट कटिंग का काम करती है आपकी पार्टी। हाँ, तो ये हर चुनाव में ही ये बात क्यों निकल के आती है? मानते हैं, उनका सोचना अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली में 70 सीटों का चुनाव हुआ है तो 2 सीट उसमें वो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। तो 2 सीट से क्या कांग्रेस हार गई या आप पार्टी हार गई? तो ये एक एलिगेशन लगाने का वो एक नजरिया आपने बना रखा है। बाकी ये मैं इसको बिल्कुल जड़ से खारिज करता हूँ। क्या दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की हार की वजह कांग्रेस रही है? ये तो इसका सर्वे आप करें, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी करें तो फिर आप ये हार का जो ठीक रहा हमेशा ही एमआईएम पर फोड़ते हैं तो कांग्रेस पे क्यों नहीं फोड़ते? 70 सीटों पर तो वो खड़े, आज उनका 0 आंकड़ा आ रहा है, एक सीट नहीं निकल रही है। तो अब ये हार का ठीक रहा, क्यों ना खुद अपने कांग्रेस खुद पे क्यों नहीं फोड़ती? ये अभी सोशल मीडिया पे ये चर्चा हो रही है कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई और दिल्ली में कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। तो इसमें एमआईएम का तो कोई रोल ही नहीं है ना साहब। पार्टी एमआईएम ने 2 सीटें ली है और 2 सीटों पर चुनाव लड़ा है और 2 सीटों से ना तो पार्टी बनती है ना पार्टी बिगड़ती है। नहीं, आपकी पार्टी जो मुस्लिम वोटों पे दावा करती है तो दिल्ली में मुस्लिम वोट किस ओर गया है? देखो, ये बात तो एक सत्य है कि जो आज का जो विषय है या आज का जो ये बोलते हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये बिल्कुल सत्य है। आज जहाँ एमआईएम के पार्टी ने 2 सीटें जहाँ चुनाव लड़ी है वहाँ 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। उन तीनों को मिलाकर के उनके आंकड़े सेट करें। मुस्तफाबाद की बात कर रहे हैं जी, उनके तीनों के आंकड़े सेट करेंगे तो अगर यहाँ से एमआईएम के सामने अगर कोई मुस्लिम नुमाइंदा खड़ा नहीं होता तो इंशाल्लाह वो वोट सीट निकलती भी थी। हमारे जो खुद के व्यक्तिगत जो वोट है उन वोटों पर डिस्कस करते हैं, उन लोगों को खुद को इस पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम अन्य लोगों को अपना मत देते हैं। आपका कहने का मतलब है कि मुस्लिम वोट बट गया, इस वजह से बीजेपी जीत गई। बिल्कुल। तो आप मुसलमानों हमारी सीट जो है बटने के कारण से हमारी सीट गई। नहीं, तो आप मुसलमानों को यकीन क्यों नहीं दिला पा रही आपकी पार्टी ही आपको एक तरफ वोट करे? देर आए दुरुस्त आए, एक ना एक दिन आना पड़ेगा। नहीं, मुसलमान एमआईएम पार्टी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं जताते हैं खुल के? देखिए, ऐसे है कि ये वोट कटिंग वाले जो लोग हैं इसके कांग्रेस के अंदर, जो दलाल टाइप लोग हैं, उन लोगों को असद साहब को
पकड़ने में टाइम लगेगा और इंशाअल्लाह एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि एमआईएम का वजूद भी ऊपर आएगा। मेहनत हमारी पूरी है इसके ऊपर। तो आपने सिर्फ 2 सीटों पे चुनाव लड़ा है, वो दोनों सीटें आप हार गए दिल्ली में। नहीं हारे, तो इस हार को आप हार की तरफ देखेंगे या जीत की तरफ? हम तो हमारी जीत की तरफ देखेंगे, क्योंकि वोट का प्रतिशत चेक कीजिए आप। अभी तक के विधानसभा चुनावों को अगर लेते हैं तो वोट का रेशा बहुत अधिक है। तो क्या दिल्ली में आने वाले चुनावों के अंदर एमआईएम पार्टी कोई मजबूती से बिल्कुल चुनाव लड़ेगी? मजबूती से चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। और आपके कांग्रेस के बारे में आपका क्या कहना है दिल्ली में? ये कांग्रेस के जो आला अधिकारी है तो उनसे डिस्कस करें। और आपकी पार्टी क्या करेगी राजस्थान में? राजस्थान के अंदर अब ये निगम के चुनाव आएंगे इंशाल्लाह और खाता इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से खुलेगा एमआईएम नगर निगम के अंदर। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो क्या अभी कोई सुगबुगाहट चल रही है कि कांग्रेस के बिल्कुल। कुछ लोग एमआईएम में आने के लिए बैठे हैं? ये अभी इस पे बोलने पे कोई तुक नहीं है, समय बताएगा। शुक्रिया आपका।